हेलो, आज हम लोग बात करेंगे संविधान दिवस के बारे में, या ये कहें राष्ट्रीय कानून दिवस। राष्ट्रीय कानून दिवस या संविधान दिवस है क्या? देखिए, 26 नवंबर, हर साल 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे या नेशनल लॉ डे मनाया जाता है। अब बात आती है कि 26 नवंबर को ही क्यों संविधान दिवस मनाया जाता है या राष्ट्रीय कानून दिवस। तो यह ऐसा इसलिए मनाया जाता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने 1949 को 26 नवंबर 1949 को संविधान को एडॉप्ट किया था। ठीक है, तो वो डेट थी 26 नवंबर 1949, जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने संविधान को एडॉप्ट किया था। तो इस डेट 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे या नेशनल लॉ डे के रूप में मनाया जाता है। अब इसकी शुरुआत कब से होती है? तो इसकी शुरुआत मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है 19 नवंबर 2015 को। ठीक है, 19 नवंबर 2015 को मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा नोटिफिकेशन जारी होता है और यह डिसाइड किया जाता है कि 26 नवंबर को हर साल कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाएगा। अब बात आती है कि ये 2015 की ही जो वर्ष है वो क्यों सिलेक्ट किया गया? क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 125वां बर्थ एनिवर्सरी 2015 को हुआ। ठीक है, तो 125वें बर्थ एनिवर्सरी जो है वो 2015 में कंप्लीट होता है। इस वजह से सन 2015 को डिसाइड किया गया कि 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा या नेशनल लॉ डे के रूप में मनाया जाएगा। अब बात आती है कि भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस को ही क्यों 125वीं बर्थ एनिवर्सरी को क्यों सिलेक्ट किया गया? इसलिए क्योंकि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, संविधान के पितामह। अब आते हैं आगे। 26 नवंबर 1949 को तो एडॉप्ट किया गया था, लेकिन इसका जो इम्प्लीमेंटेशन या अपना जो भारतीय संविधान है कब से इफेक्टिव हुआ, तो वो डेट थी 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। इस वजह से 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। किस डे के रूप में? रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान प्रभावी हुआ था। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान में कितने शब्द हैं, इंग्लिश वर्जन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, रिटेन लिखित संविधान जो है अपना भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें शब्दों की जो संख्या है 1,17,360। अब बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अपना जो संविधान है, जो भारतीय संविधान है, उसको तैयार होने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बनकर ये तैयार हुआ। यह दुनिया का सबसे बड़ा रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, लार्जेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन इन दी वर्ल्ड। इसकी जो ओरिजिनल कॉपी है वो हाथ द्वारा लिखा गया था, हैंड रिटेन है। ठीक है, और जो ओरिजिनल कॉपी है आज की डेट में संसद की लाइब्रेरी में इसको सुरक्षित रखा गया है। कहाँ? संसद की लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी ऑफ पार्लियामेंट में। ठीक है, और इसको हीलियम में रख के इसको प्रिजर्व किया गया है और नेपथलीन बॉल भी साथ में, कपड़े में लपेट के नेपथलीन बॉल भी रखी गई है। ठीक है, तो हीलियम और नेपथलीन बॉल का भी नाम याद रखिएगा कि इसको जो है एक ऐसे बॉक्स में रखा गया है जिसमें हीलियम भरा हुआ है और कपड़े में लपेट के रखा गया है नेपथलीन की गोलियों के साथ। अपने संविधान का हर एक पेज जो है वो गोल्ड लीफ फ्रेम से वो जड़ा हुआ है। ठीक है, एंड द ओपनिंग पेज ऑफ ईच चैप्टर है सम वर्क ऑफ आर्ट वर्क। हर एक पेज पे जो है वो कारीगरी की गई है। अगर बात ये आए कि इस संविधान को हाथ से लिखा किसने था,
तो ये थे लेखक प्रेम नारायण राय जदा, इनका भी नाम याद रखिएगा, प्रेम नारायण राय जदा। अब हम बात करेंगे भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा कुछ दिए गए कोट्स के बारे में। जैसे पहला यहाँ पे कोट ये है, दे कैन नॉट मेक हिस्ट्री हु फॉरगेट हिस्ट्री। जो इतिहास भूल जाते हैं वो इतिहास बना भी नहीं सकते, ये भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा कहा गया था। आई लाइक द रिलीजन दैट टीचेस लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि मैं उस धर्म को पसंद करता हूं जो लिबर्टी, स्वतंत्रता, इक्वलिटी, समानता और फ्रेटर्निटी, बंधुता का पाठ पढ़ाता है। इफ आई फाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग मिसयूज्ड, आई शैल बी द फर्स्ट टू बर्न इट। अगर मैं पाता हूं कि संविधान का गलत प्रयोग हो रहा है, मिसयूज हो रहा है, तो मैं पहला शख्स होऊंगा जो इसको सबसे पहले जलाएगा। नेक्स्ट, so long as you do not achieve social liberty, whatever freedom is provided by the law is no avail to you। ये चौथा स्टेटमेंट या कोटेशन भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा दिया है कि जब तक आप सोशल लिबर्टी जो है अगर अचीव नहीं करते हैं तो कोई भी कानून आपकी स्वतंत्रता के लिए दिया गया उसका कोई मतलब नहीं बनता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ मियर लॉयर डॉक्यूमेंट। जो संविधान है वो वकीलों का एक दस्तावेज ही नहीं है, इट इज ए व्हीकल ऑफ लाइफ। यह एक जीवन का साधन भी है। एंड इट्स स्पिरिट इज ऑलवेज द स्पिरिट ऑफ एज। एंड इट्स स्पिरिट इज ऑलवेज इन द स्पिरिट ऑफ एज। ये कुछ कोटेशन है भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा दिए गए, इनको भी जो है याद रखिएगा। ओके, आपको ये वीडियो कैसा लगा, जैसा भी लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।